अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट एनर्जी, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, वो कहता है व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या है, गिव एग्जाम्पल, एक आधी मिसाल देनी पड़ती है। अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट के हवाले से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए केमिस्ट्री की अगर बात की जाए ना, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होता है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब रिएक्शन में क्या होता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं हमारे पास और इसके नतीजे में हमारे पास कुछ नई चीज़ें बनती हैं। मैं कहता हूँ सपोज कि मेरे पास ये वाली चीज़ बन गई H2O, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखो कुछ चीज़ें मिल के कुछ चीज़ें नई बनने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। देखो मेरे पास हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन का साइज थोड़ा छोटा होता है। ये दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मैंने लिए हुए हैं H2, और ये मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन रहा है OH2O। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहला काम ये होता है कि आपका ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों एटम्स अलग अलग होते हैं, यानी कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना पड़ता है। यहां पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। इस बात को लाजमन याद रखिएगा। और जब भी बॉन्ड ब्रेक करना पड़े तो याद रखिएगा यहां पे एनर्जी नीड, यानी एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत पड़ती है यहां पे। ये बात आपने याद रखनी है, सही है। सेम इसी तरह यहां पे ऑक्सीजन के दो एटम, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये वाला भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है। इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। सही, यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड पहले ब्रेक करोगे, बॉन्ड क्या करोगे, ब्रेक करोगे, जिसके नतीजे हमारे पास दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एटम बन जाएंगे मॉलिक्यूल से। ये हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम्स बन गए। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, पहले बॉन्ड टूटते हैं, टूटने के बाद नए बॉन्ड बनते हैं। ये बात आज अपने जहन में बिठा लीजिएगा। अब होता क्या है कि हमारे पास पहले बॉन्ड टूटे, सेम इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन एटम भी लोगे, हमारे पास हाइड्रोजन एटम लोगे। यहां पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, 4। अब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम ये आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल बनने शुरू हो जाते हैं। अब क्या करते हैं जी, हमारे पास यहां पे नए बॉन्ड बन रहे हैं, सेम इसी तरह यहां पे भी नए बॉन्ड। बड़े वाला हमारे पास क्या है, ये वाला ऑक्सीजन एटम है, और छोटे वाला हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। भाई ये बात आपने याद रखनी है, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम। अब ना यहां पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे बॉन्ड बना है। यहां पे क्या हुआ जी, दोबारा फिर नया बॉन्ड बना है। क्या हुआ, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और जब भी बॉन्ड बने, अपने दिमाग के अंदर एक बात आज फिट कर लेनी है, जब भी बॉन्ड बनता है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। मतलब जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड जब बनता है उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, अब ना यहां पे मैंने लिखा जी लेटेस्ट एनर्जी, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के हवाले से। देखो दो पॉसिबिलिटी है, आप आयंस को मिलाओ, आयंस को आपस में मिलाओ, मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। देखो क्या हुआ जी, आयंस आपस में मिले हैं, क्योंकि एक के ऊपर प्लस चार्ज है और एक के ऊपर माइनस चार्ज है। प्लस और माइनस एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जब यहां पे बॉन्ड बना है तो खुद याद रखिएगा क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। यहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कहता वो एनर्जी जो आयंस के मिलने के बाद रिलीज होती है उसको हम नाम देते हैं लेटेस्ट एनर्जी का। सही है, यही हमारे पास डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार विच इज रिलीज, जो कि खारिज हो रही होती है, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा होता है, आयनिक कंपाउंड
इज फॉर्म्ड, ये बन रहा होता है फ्रॉम इट्स आयन, फ्रॉम इट्स आयंस, अपने आयन से। इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। देखो ये पहले नंबर पर हमारे पास डेफिनेशन है लेटेस्ट एनर्जी की, कि जब दो आयंस एक दूसरे को खींचने के बाद जब हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बने, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। अब देखो इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो। ऑपोजिट कैसे, मतलब मेरे पास NaCl मौजूद हो, NaCl, इसको मैं गर्म करूं, गर्म करने के बाद किस में चेंज कर दूं, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब देखो यहां पे ये दोनों की दोनों चीजें टूट रही हैं, यानी कि अलग-अलग हो रही हैं। तो खुद सोचिए यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी या यहां पे निकलेगी, यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, दो चीजों को अलग-अलग कर रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सही है। अब सेकंड डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार है विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत पड़ती है, विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बदलने के लिए, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक मोल आयनिक कंपाउंड को इनटू इट्स आयंस, इसके आयंस में, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। अब बेशक डेफिनेशन ये कर लो, डेफिनेशन ये कर लो, बातें डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है। मतलब जब दो आयंस आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। जब एक आयनिक कंपाउंड उसके आयंस में कन्वर्ट करें उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या उस वक्त एनर्जी देनी पड़ती है। सही है। अब इसके यूनिट की बात करें ना, याद रखिएगा केमिस्ट्री में एनर्जी का जब भी यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो एक ही है। क्या होगा हमारे पास, किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल, ये इसका यूनिट है। यूनिट के बाद बच्चे हमारे पास आ जाएगी एग्जांपल। यूनिट के बाद हमारे पास कौन सी चीज मौजूद है, एग्जांपल। अगर बच्चे मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है हमारे पास Na प्लस Cl नेगेटिव, ये जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद NaCl बनता है, और इस वक्त जो एनर्जी की मिकदार है वो डेल्टा H हमारे पास है, डेल्टा H इज इक्वल टू 787 माइनस का किलो जाउल पर मोल। इस एग्जांपल को आप इस तरह भी लिख सकते हो, NaCl लो, NaCl को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, इसके आयंस में, Na प्लस में और Cl माइनस में, और इस वक्त जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज हो रही होती है वो होती है 787 प्लस का किलो जाउल पर मोल। सही है। तो ये बातें आपने याद रखिएगा। यहां पर गौर करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। यहां मैंने कौन सा साइन लगाया, माइनस, यहां पे कौन सा साइन है, प्लस। मतलब प्लस का मतलब होता है खुद दे रहे हैं, मतलब रिएक्शन क्या है, ये वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या हमारे पास एंडोथर्मिक है, हमें हीट देनी पड़ती है, इस रिएक्शन में हीट जज़ब होगी और इसमें रिलीज हो रही होती है, निकल रही होती है, जिसकी वजह से साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। बच्चे अगर इसकी डिपेंडेंस देखी जाए ना, नेक्स्ट एक छोटी सी चीज लिख लो, डिपेंडेंस। बच्चे अगर डिपेंडेंस की बात करूं ना, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ साइज के ऊपर, साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड ऑन, लेटेस्ट एनर्जी इज डिपेंड ऑन दो चीजों में। पहले नंबर पे mass ऑफ आयन, सेकंड नंबर पे चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। देखो अगर हमारे पास मैस की बात की जाए, या फिर इसकी जगह साइज भी कर सकते हो, मैस की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड साइज कर लो। वैसे ये बात होना स्टूडेंट, जिस आयन का मैस जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर लो, साइज कर लो, ज्यादा अच्छा वर्ड है। देखो अगर मेरे पास एक आयन ये वाला है और एक आयन ये वाला है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इन दोनों आयन्स में से लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। ये पहले नंबर पे याद रखना।
इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे चार्ज ऑन आयन। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सी चीज है, चार्ज ऑन आयन। देखो अगर किसी के पास चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये दो एक ही तरह के हमारे पास आयन है, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, और हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। वही ये बात याद रखिएगा। ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा। सही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम एक डेफिनेशन अगर दोनों लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में सिर्फ डेफिनेशन की वर्डिंग में फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है। यानी कि ये बात आज अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ये आपको आगे जाकर भी काम आएगी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब बॉन्ड पहले टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं। जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी वहां से निकल रही होती है। बस ये बच्चे बात याद रख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।